आज हम चैप्टर 19 करने जा रहे हैं। ये एक्टिव पैसिव का चैप्टर है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इसको देखेंगे। जैसे पहला है, रीड दिस सेंटेंसेस। रवि किक्ड द बॉल। रवि ने बॉल को हिट किया। इसका पैसिव क्या बना रखा है? रवि वॉज किक्ड बाय द बॉल वॉज किक्ड बाय रवि, ठीक है। तो बॉल को किक्ड किया गया रवि के द्वारा। क्लियर है? रवि ने किक किया बॉल को और बॉल को किक किया गया रवि के द्वारा। ये हो गया आपका। हिंदी में भी ऐसा होता है। यूजली इन ए सेंटेंस द सब्जेक्ट डज द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। यूजली क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को करते हुए इंडिकेट होता है, ठीक है, वर्ब के द्वारा। क्लियर है बात? जैसे पहले वाले में इन द फर्स्ट सेंटेंस रवि इज द सब्जेक्ट। रवि क्या है? सब्जेक्ट है। किक्ड इज द एक्शन। किक्ड क्या है? एक्शन है। एंड ही परफॉर्म, वो उसको परफॉर्म कर रहा है। एंड द बॉल इज द ऑब्जेक्ट। बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सिंस इट रिसीव द एक्शंस ऑफ बीइंग किक्ड, ठीक है। अब वो एक्शन को रिसीव कर रहा है किक्ड होने का, ठीक है, बॉल। क्लियर है? तो इसके अंदर एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? एक्शन रवि साफ साफ कर रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि रवि किक्ड द बॉल, रवि ने किक्ड किया है बॉल। इन द सेकेंड सेंटेंस में द बॉल इज द सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस में आप देखेंगे तो बॉल यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। हाउएवर इज इट नॉट द डोर ऑफ एक्शंस, इज इट इट इज स्टिल द वन रिसीविंग द एक्शन ऑफ बीइंग किक्ड, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्शन को नहीं कर रहा है। ये सब्जेक्ट है लेकिन ये एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, बल्कि ये क्या है? ये एक तरह से ये डोर ऑफ एक्शंस है। इट इज़ स्टिल वन रिसीविंग द एक्शन, ये एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, किक्ड होने का। क्लियर है बात? बट बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वर्ड हैज़ चेंज, द फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज़ चेंज एंड द बॉल हैज़ बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। ऑर्डर चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया। तो जो बॉल है हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और ये बॉल क्या बन गया? आपका सब्जेक्ट बन गया है सेंटेंस का, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द एक्शंस इज द डोर ऑफ द एक्शंस द वर्ब इज सेड टू बी एक्टिव। जब सब्जेक्ट जो होता है डोर ऑफ एक्शंस होता है, यानी कि वही एक्शन करने वाला होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो एक्टिव कहलाता है। देखिए यहाँ एक्टिव का मतलब है डोर ऑफ एक्शन, यानी कि ये क्या है? यही एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, एक्टिव। जैसे रवि यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और आपका किक्ड आपका वर्ब हो गया। तो इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? रवि, ठीक है। क्लियर है बात? रवि ही किक्ड कर रहा है। जबकि दूसरे सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या है दूसरे सेंटेंस में? ये है बॉल, द बॉल। सब्जेक्ट है, ये बॉल है और बॉल को किक्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। क्या यही परफॉर्म हो रहा है? सब्जेक्ट यही परफॉर्म कर रहा है? तो नहीं, ये सब्जेक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट कोई और परफॉर्म कर रहा है, ये तो हो रहा है, ठीक है, इसके साथ खुद हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ खुद हो रहा है। यही बात इसमें कही गई है। आगे देखिए, द पुलिस ऑफिसर कॉट द थीफ, ठीक है। माई ग्रैंड मदर रॉट ए बुक। क्लियर बात? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द रिसीवर, जब सब्जेक्ट क्या हो? रिसीवर हो एक्शन का, द वर्ब इज सेड टू बी पैसिव। जब सब्जेक्ट क्या हो? सब्जेक्ट हो रिसीव करने वाला, रिसीवर हो, ठीक है, तो वो पैसिव कहलाता है। जैसे नीचे है, द थीफ वॉज कॉट, थीफ को पकड़ा गया, ठीक है। किसको पकड़ा गया? थीफ को पकड़ा गया। ये रिसीवर है, रिसीव किया गया है, ठीक है। अ बुक वॉज रिटन बाय द ग्रैंड मदर, एक बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ग्रैंड मदर के द्वारा, ठीक है। वी कैन चेंज अ सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस ओनली इफ सेंटेंस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में क्या होनी चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए। इसलिए हम पहले ही कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। दैट इज़ ए वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट, जो वर्ब ऑब्जेक्ट को लेता है, ठीक है, आफ्टर इट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बिकम्स इट सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का वो सब्जेक्ट बन जाता है। वाइल चेंजिंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, जब हम एक्टिव से पैसिव को सेंटेंस को चेंज करते हैं तो जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है।
ये अभी हम आगे बहुत अच्छे से करेंगे एक्सरसाइजेस में। ये बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपके लिए एक्टिव और पैसिव होता क्या है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ देखिए, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस इज़ अ प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्रोनाउन हो, ठीक है, इट चेंजेस इट्स फॉर्म इन द ऑब्जेक्ट पोजिशन, वो ऑब्जेक्ट पोजिशन पर चेंज हो जाता है। एज शोन इन द टेबल बिलो द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इज द प्रोनाउन इन एन ऑब्जेक्ट पोजिशन ऑल्सो चेंज इट्स फॉर्म्स, ठीक है। और इसका रिवर्स भी हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है आपका अगर प्रोनाउन फॉर्म में हो तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन फॉर्म का वो सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। इसका रिवर्स भी हो जाता है। क्लियर है? जैसे आई है, अगर हम सब्जेक्टिव केस में आई लेते हैं, ठीक है, और हमें ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है तो आई का हम मी यूज़ करेंगे। क्लियर है बात? हमें वी सब्जेक्टिव केस में यूज़ करना है, अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करेंगे अस करेंगे। और यदि हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये अस है और इसका सब्जेक्ट आपका वी होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जब बनाते हैं तो आपके कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं, या आपका ये प्रोनाउन जो होते हैं इनका आप ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों आपको पता होना चाहिए। यू एक ऐसा होता है जिसका ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम होता है, ठीक है। शी का हर होता है, दे का दैम होता है, इट का इट होता है। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में भी हमने ये पढ़ा था, ठीक है। जैसे हमने प्रोनाउन में भी आपको शायद ध्यान हो, आई, माई, मी, ये हमने पढ़ा था। आई आपका सब्जेक्टिव प्रोनाउन, माई आपका क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में यूज़ होता है, और मी, ठीक है, मी आपका क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो वहाँ का भी वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा प्रोनाउन केस में आपको, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, क्योंकि यहाँ एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, इसलिए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम करते हैं। अंडरलाइन द डोर्स ऑफ एक्शन एंड सर्कल रिसीवर ऑफ द एक्शन इन दिस सेंटेंसेस। आपको जो भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, और जो भी एक्शन को रिसीव कर रहा है उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सर्कल करना है। पहले में देखिए, द बॉय कॉट ए फिश, तो बॉय एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, डोर ऑफ एक्शन है तो बॉय को अंडरलाइन कर दिया है, और फिश, ठीक है, रिसीवर ऑफ द एक्शन है, इसके ऊपर किया जा रहा है, तो फिश को कॉट किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका अंडरलाइन किया गया है। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल है, द बडिंग वॉज मेड बाय जेसिका। अगर जेसिका को आप देखें तो जेसिका डोर ऑफ एक्शन है, और यहाँ पर बडिंग, ठीक है, ये आपका जो वर्ड है ये आपका रिसीवर ऑफ एक्शन है। क्लियर बात? पैसिव में बना रखा है, बस इसको ध्यान रखिएगा, ये एक्टिव में है ये वाला आपका, और ये वाला पैसिव में है। तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली वो क्या होता है, डोर्स ऑफ एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट को करने वाला, ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्शन को करने वाला होता है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है पैसिव में। जस्ट इसका उल्टा एक्टिव में होता है। एक्टिव में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वही आपका डोर्स ऑफ एक्शन को परफॉर्म करता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड है, कैप्टन शर्मा स्टीयर्ड द बोट, तो कैप्टन शर्मा आपका डोर्स ऑफ एक्शन, और ये आपका सॉरी द बोट आपका क्या हो गया, रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक है। आगे देखिए, द प्लेन वॉज फ्लोन बाय द पायलट, तो पायलट हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, पायलट जो परफॉर्म कर रहा है, और प्लेन, प्लेन के ऊपर किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका रिसीवर हो गया। आगे देखिए, यू मस्ट अटेंड द प्रोग्राम, यू आपका आपका ये होगा क्या बोलते हैं, अंडरलाइन, और आपका प्रोग्राम आपका हो गया सर्कल, ठीक है। आगे देखिए, द मैन डिलीवर्ड द पिज़्ज़ा, द मैन आप अंडरलाइन करेंगे और पिज़्ज़ा को आप सर्कल करेंगे। आगे, द डिसीजन वॉज मेड बाय द माई पेरेंट्स, ठीक है, बस वही पैसिव हो गया, तो पेरेंट्स इसमें डोर्स ऑफ एक्शन हो गया, और डिसीजन इसमें आपका क्या हो गया, रिसीवर ऑफ एक्शन हो गया। द बिल्डिंग वॉज डिज़ाइंड बाय चार्लिस, चार्लिस के द्वारा डिज़ाइन की गई है, तो चार्लिस एक्शन को करने वाला हो गया, और बिल्डिंग के ऊपर रिसीवर बिल्डिंग हो गई, ठीक है। आगे देखिए, रिहाना ड्रैंक द लेमनेड, रिहाना यहाँ पर ये एक्टिव में भी है, हाँ इसको भी देखिए, तो रिहाना यहाँ पर क्या करने, परफॉर्म करने वाली हो गई, डोर्स ऑफ एक्शन, और लेमनेड आपका रिसीवर हो गया। द परफॉर्मेंस वॉज एन्जॉयड बाय एवरी वन,
ठीक है, तो एवरीवन यहाँ पर क्या हो गया, डोर्स ऑफ एक्शंस, और जो परफॉर्मेंस है वो आपका रिसीव ऑफ एक्शन हो गया। ठीक है, आई होप सो ये आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई पूरी पूरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी की ओर चलते हैं। राइट वेदर दीज सेंटेंसेस आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, आपको लिखना है कि ये सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। ठीक है, जैसे पहला है आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी, यहाँ एक्टिव वॉइस में है। दूसरा देखिए, दिस फैब्रिक्स वॉज मेड, दिस फैब्रिक वॉज मेड बाय हैंड। ठीक है, ये सेकंड जो है ये पैसिव में है। क्लियर है बात। आगे देखिए, मैनी बिल्डिंग्स एंड रोड्स हैव बीन डैमेज्ड बाय अर्थक्वेक्स। ठीक है, ये थर्ड है, ये भी आपका पैसिव में है। फोर्थ देखिए आप, वी डेकोरेटेड द रूम विद बैलून एंड टिंसल। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव में है। क्लियर है बात। ठीक है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। आगे और बेहतर तरीके से समझा दूंगा इसको, क्योंकि आगे वाला पेज और बेहतर है इसका। तो यहाँ पर ये समझिए कि एक्शन कौन कर रहा है, रिसीवर कौन है। अगर एक्शन करने वाला बैक साइड में है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है, तो पैसिव है, और एक्शन करने वाला अगर सब्जेक्ट पर है तो वो आपका एक्टिव है। यहाँ पर देखिए बाय हैंड पैसिव है, यहाँ पर देखिए बाय द अर्थक्वेक, ये सारे के सारे एक्शन डैमेज कौन कर रहा है, अर्थक्वेक कर रहा है। ठीक है, बना कौन रहा है, हैंड बना रहा है, तो ये सारे के सारे पैसिव हैं। और एक्टिव वाले में आपके, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा वो स्टार्टिंग में ही वही परफॉर्म करेगा। आई एक्सेप्ट किसने करा है, मैंने करा है। ठीक है, आई डेकोरेट किसने करा है, हमने करा है। क्लियर है। वी, तो पैसिव में आपका जो एक्शन परफॉर्म करता है वो आपके ऑब्जेक्ट पोजीशन पर होगा, एक्टिव में आपका सब्जेक्टिव पोजीशन पर होगा। ठीक है, इसको भी समझ के कर सकते हैं, बाकी आगे अगले पेज पे बेहतर और तरीके से ये समझा जाएगा। फिफ्थ देखिए, आई वॉज ऑफर्ड अ राइड टू स्कूल। ठीक है, फिफ्थ आपका पैसिव हो गया। क्लियर बात। आगे देखिए, मुझे ऑफ़र किया गया। सिक्स देखिए आप, माई फादर डिज़ाइन होम फॉर ए लिविंग, ये आपका एक्टिव हो जाएगा। द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय प्रिया, पैसिव हो गया। एन इंजेक्शन वॉज गिवन बाय द नर्स, ये भी आपका पैसिव हो गया। द गर्ल टोल्ड अस अबाउट द एडवेंचर, ये एक्टिव हो गया। और आपका हिंदी इज़ बीइंग टॉट बाय मिसेस पांडे दिस ईयर, ये आपका पैसिव हो गया। ठीक है, आई होप सो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका दिया गया है। वी यूज़ द वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स फॉर्म ऑफ द वर्ब वाइल फॉर्मिंग द वर्ब इन द पैसिव वर्ब। ठीक है, पैसिव वॉइस में इसको परफॉर्म करने के लिए बी और प्लस में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, द वर्ब टू बी डिनोट्स द वर्ब सच एस इज एम आर वॉज वर, ये आपका जो वर्ब बी है इस फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, दिस टेबल शोज अस हाउ द वेरियस टेंसेस चेंज फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ठीक है, ये टेबल आपको रटा हुआ होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, इस टेबल से आपको पता लगेगा कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, टोनी राइट्स ए लेटर, एक्टिव वॉइस है, टोनी लिख रहा है लेटर को, ए लेटर इज रिटन बाय टोनी, लेटर टोनी के द्वारा लिखा गया है। इसको अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप एक्टिव रूल देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऐसी पोजीशन में आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, यू, दे, वी होता है, और प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, जिसमें भी प्लूरल फॉर्म होता है, पहले भी करा चुका हूँ मैं। दूसरा फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में एस या ई एस लगता है, और ऑब्जेक्ट। ये किस फॉर्म में लगता है, जब आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम हो किसी का, और या तो सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, ये होता है। अब बनाते समय क्या बनाते हैं, जैसे ही इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, प्लस में इज, एम, आर का यूज़ होता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है, इज, एम, आर। क्लियर बात।
तो आपको पता है इस किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है और आर किसके साथ लगता है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले वाले सिंपल प्रेजेंट टेंस में टॉमी राइट्स अ लेटर, टॉमी एक लेटर को लिखता है। अ लेटर इज रिटन बाय टॉमी। अ लेटर आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रखा है, यहाँ पर लेटर ऑब्जेक्ट था, ठीक है। ये किस फॉर्मेट में लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर, ए लेटर है, ए लेटर के लिए इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, तो आपने इज लगा दिया है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लगा दिए। फिर बाय का यूज़ करा है, बाय का यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बाय के यूज़ के बाद आपने सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि टॉमी, टॉमी का आपने टॉमी कर दिया है, ठीक है। तो बाय टॉमी, इस चीज़ को समझना है आपको। क्लियर है? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस में ऑब्जेक्ट। हर किसी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब इसका जब ये एक्टिव का रूल होता है, जब इसका आप पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है और इसमें वॉस और वर आता है, ठीक है। वॉस वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। माया क्लीन्ड द कपबोर्ड, माया ने कपबोर्ड को क्लीन किया, तो ऑब्जेक्ट इसमें कपबोर्ड है, तो द कपबोर्ड सब्जेक्ट बन जाएगा और वो सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर के साथ वॉज लगता है। द कपबोर्ड वॉज क्लीन्ड बाय माया। क्लियर है, ठीक है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल का यूज़ करते हैं, विल शैल प्लस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, फिर आपका विल और शैल का यूज़, ठीक है, प्लस में बी का यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आपका बाय और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका रूल होता है। जैसे यहाँ देखिए, द प्रिंसिपल विल अवार्ड प्राइजेस, ठीक है, प्रिंसिपल ने प्राइज को अवार्ड किया, तो यहाँ पर बनाया गया है द प्राइजेस विल बी अवार्डेड बाय द प्रिंसिपल, ठीक है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस फिर इसमें दे रखा है, ठीक है। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस को समझिए, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको बनाते समय ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, सेम ऐसा हैज़ हैव लगेगा और हैज़ हैव के बाद बीन लगता है, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर आपका बाय आता है और फिर जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका, राइमा हैज़ ईटन द केक, ठीक है, राइमा ने केक खा लिया है। और यहाँ पर लिखा है द केक, केक हो गया, सिंगुलर है, हैज़ बीन ईटन बाय राइमा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका रूल कैसे होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, सब्जेक्ट प्लस आपका इज एम आर लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद आईएनजी आता है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, फिर आपका सेम यही चीज़ होगी, इज एम आर लग जाएगा और इसके बाद बीइंग लग जाता है, ठीक है, और प्लस वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, फिर आपका प्लस में बाय और प्लस में ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट बना है। जैसे द कैट इज़ चेजिंग अ माउस, तो अ माउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, अ माउस इज़ बीइंग चेस्ड बाय द कैट, ठीक है। तो पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हो गया सब चीज़। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का देखिए आप कैसा होगा। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब का यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और सेम ऐसे ही वॉज वर्ब का यूज़ होगा, फिर उसके बाद बीइंग लग जाएगा इसमें भी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाय और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हो गया क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रन,
ठीक है, क्लियर है, आई होप सो। नीचे देखिए आपको दिया गया है इन पैसिव वॉइस वी यूज़ द वर्ड बाय आफ्टर द वर्ब। पैसिव वॉइस में हम वर्ब के बाद किसका यूज़ करते हैं, बाय शब्द का यूज़ करते हैं। द पियानो वॉज प्लेड बाय सुनिधि, पियानो सुनिधि के द्वारा प्लेड किया गया। द डोर वॉज ओपन बाय अली, डोर ओपन के द्वारा, अली के द्वारा खोला गया। समटाइम्स इवन व्हेन द वर्ड बाय इज मिसिंग द वर्ब कैन स्टिल बी इन द पैसिव, है ना। कभी कभी क्या होता है कि वर्ड जो बाय होता है मिसिंग होता है, लेकिन क्या होता है कि वर्ब कैन स्टिल बी इन द पैसिव, वर्ब पैसिव में होती है। जैसे यहाँ पर है ए लाउड नॉइस वॉज हर्ड, एक तेज आवाज़ सुनाई दी, ठीक है। द बेड वॉज मेड, बेड बनाया गया। क्लियर है बात। यहाँ पर आपका बाय मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट होगा, अगर आप एक्टिव में लेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो सकता है एनीवन, समवन, ऐसे करके सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स में जब सब्जेक्ट आपका इनडेफिनिट होता है, डेफिनिट सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ज़्यादातर हम ऐसा यूज़ करते हैं इनडेफिनिट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स को बाय समवन, बाय एनीवन, ये चीज़ें नहीं लिखा जाता है, सिर्फ इतना लिख दिया जाता है कि चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। किसके द्वारा की गई है, क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है किसके द्वारा किया गया है, तो इसलिए हम उसको लिखते भी नहीं है, ठीक है। द बेड वॉज मेड, बेड बनाया गया, बस इतना हमारा काम हो जाता है, ठीक है। आई होप सो ये आपको पेज पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके पीछे एक्सरसाइज है, उसको करते हैं अब। सी देखिए, टिक द करेक्ट वर्ब इन दिस सेंटेंसेस, आपको करेक्ट वर्ब को टिक करना है, ठीक है। पहला देखिए, द वेंडर पोस्ट वॉज पोस्ट बाय एंग्री मैन, ठीक है। तो यहाँ पर वॉस्ट पोस्ट आ जाएगा क्योंकि एंकर को पोस्ट किया गया है एंग्री मैन के द्वारा, ठीक है। वैसे भी बाय एंग्री मैन लग रहा है तो पैसिव आपका बन रहा है ये, ठीक है। द फिल्म वॉज मेड या मेड बाय अ डेलिकेटेड टीम, तो फिल्म वॉज मेड आएगा क्योंकि किसके द्वारा बनाई गई है फिल्म, डेलिकेटेड टीम द्वारा बनाई गई है। थर्ड देखिए आप इसका, थर्ड है दे इलेक्टेड या वॉज इलेक्टेड हिम, तो यहाँ पर दे इलेक्टेड हिम आएगा क्योंकि उन्होंने उसको इलेक्ट किया है एज ए काउंसलर, ठीक है। फोर्थ देखिए आप, द फायर फाइटर पुट आउट वॉज पुट आउट द फायर इन ए शॉर्ट वाइल, तो यहाँ पर पुट आउट होगा क्योंकि फायर फाइटर ही आग को बुझा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, फिफ्थ, अ न्यू मेडिसिन फॉर मम्स हैज़ बीन डिस्कवर या डिस्कवर रिसेंटली, तो यहाँ पर हैज़ बीन का यूज़ होगा क्योंकि डिस्कवर की गई है, किसी के द्वारा भी की गई होगी, समवन, वो चीज़ें नहीं लिखी इन्होंने, ठीक है, ये डिस्कवर की गई है। क्लियर है बात। सिक्स देखिए आप, सिक्स है अली ऑल रोड्स ऑफ द सिटी विल रिमेन क्लोज्ड, विल बी रिमेन क्लोज्ड फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर विल बी रिमेन क्लोज्ड ये होगा, ठीक है, पैसिव इसका। क्लियर है। आगे देखिए नेक्स्ट, मैनी सैपलिंग्स वर प्लांटेड बाय द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर वर प्लांटेड आ जाएगा, ठीक है। मैनी सैपलिंग्स वर प्लांटेड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस फ्रॉक्स हैव बीन वुवन या हैव वुवन बाय हैंड, तो यहाँ पर हैव बीन वुमन आ जाएगा, ठीक है, इसको बनाया गया है बाय हैंड। अ कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड गोइंग टू हेल्ड दिस वीक ऑन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉल विलेज, ठीक है। तो यहाँ पर इज बीइंग हेल्ड हो जाएगा, आपका कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आगे देखिए, द थीव्स हैजंट बीन कॉट या हैवंट बीन कॉट, ठीक है। तो थीव्स है, यहाँ पर आपका आ जाएगा हैवंट बीन कॉट, कई सारे थीव्स है, ठीक है, तो हैजंट बीन कॉट भी नहीं आ सकता है। आई होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, डी, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द पैसिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाना है और पैसिव फॉर्म में वर्ब का यूज़ करना है, ठीक है। पहला एग्जांपल है, अमृता इज डिस्टर्ब्ड बाय द नॉइस, अमृता डिस्टर्ब हो गई है नॉइस के द्वारा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पेपर है, सिंगुलर है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कई बार करवा चुका हूँ, तो यहाँ पर इज़ मेड आ जाएगा, ठीक है, पेपर इज़ मेड। आगे देखिए, हिंदी है, स्पीक है, तो हिंदी के साथ इज़ आएगा और यहाँ पर स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है। द न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर इज़ आ जाएगा, इज़, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म रेड, ठीक है, रीड, रेड, रेड, बोला जाता है,
बोलने में अंतर है, लिखा सेम जाता है। फर्स्ट फॉर्म रीड बोली जाती है, सेकंड फॉर्म रेड, थर्ड फॉर्म रेड। कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में आप लोगों को मैं। अगला है प्रोमिसेस। प्रोमिसेस है, फिर फॉरगेट है, तो प्रोमिसेस आर हो जाएगा यहाँ पर, और फॉरगॉटन FORGOTTEN, ठीक है, फॉरगॉटन हो गया। 6 देखिए, आवर रूम। आवर रूम है इज क्लीन्ड, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए द फोन, तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है तो इज हो जाएगा और आंसर्ड हो जाएगा, ठीक है। द सैक्सोफोन लिखा हुआ है प्ले, यहाँ पर इज प्लेड, ठीक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ईज का कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस। पैसिव फॉर्म में कंप्लीट करनी है और सिंपल पास्ट टेंस होना चाहिए। जैसे पहला है आपका द ताज महल वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, तो यहाँ पर वॉज हो गया, वॉज वर्ब का यूज़ होता है। इसका रूल आपको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर आपका बाय और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आई है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज गिवन, आई वॉज गिवन, यहाँ पर गिव लिखा है तो आई वॉज गिवन। इसको देखिए द मर्डर मिस्ट्री, द मर्डर मिस्ट्री यहाँ पर वॉज सॉल्व्ड हो जाएगा, ठीक है, वॉज सॉल्व्ड। दूसरा है द होल प्लान, द होल प्लान वॉज चेंज्ड आ जाएगा, वॉज चेंज्ड। द ओल्ड वॉर हाउस, यहाँ पर सेल लिखा है तो यहाँ पर वॉज आ जाएगा और सोल्ड आ जाएगा, ठीक है, सेल सोल्ड। 6 देखिए दिस लेटर, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा और राइट लिखा है तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, WRITTEN। आगे है ही इनवाइट लिखा है तो ही यहाँ पर वॉज आ जाएगा और यहाँ पर इनवाइटेड, ठीक है, ही वॉज इनवाइटेड। द पिकनिक है तो पिकनिक वॉज एन्जॉयड, ठीक है, एन्जॉय लिखा है एन्जॉयड, क्लियर है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। एफ सेक्शन, कंप्लीट दी सेंटेंसेस, पैसिव फॉर्म में कंप्लीट करना, फ्यूचर टेंस में, ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। जैसे पहला है द वर्क विल बी फिनिश्ड, तो विल बी आ गया और फिनिश्ड आ गया, ठीक है। योर क्लास फोटोग्राफ, यहाँ पर टेक है तो यहाँ पर आ जाएगा विल बी टेकन, ठीक, विल बी टेकन टुमारो। साहिल्स न्यू शर्ट, साहिल की नई शर्ट विल बी स्टिच्ड, साहिल न्यू शर्ट विल बी स्टिच्ड, ठीक है। आगे देखिए अगला है दिस डिफेक्टिव टीवी, ये जो डिफेक्टिव टीवी है यहाँ पर रिप्लेस है तो यहाँ पर आ जाएगा विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है। यू यहाँ पर विल बी टेल है, टेल की जगह टोल्ड। द प्लांट विल बी वाटर्ड, ठीक है, वाटर्ड एक वर्ब की तरह भी काम करता है वाटर, तो ये वाटर्ड लिख सकते हैं आप। तो सरप्राइज पार्टी विल बी प्लांट, ठीक है। आगे देखिए द प्रपोजल विल बी सबमिटेड, ठीक है। ये आपका हो गया एफ सेक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं जी की ओर। जी सेक्शन देखिए आप, पैसिव बनाना है इसका और प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव बीन लगता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए माई मदर इलेक्ट, ठीक है, तो माई मदर हैज़ बीन इलेक्टेड, यहाँ लिख देता हूँ मैं, दूसरे में आ जाएगा माई मदर
हैज़ बीन इलेक्टेड। ठीक है, थर्ड देखिए आप, थर्ड हो जाएगा द फोटो फ्रेम। तो फोटो फ्रेम सेंट है, तो यहाँ पर हैज़ बीन सेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में देखिए आप, थर्ड वाले में है ये फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ वाले में है आपका स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना बैन। ठीक है, तो ये हैज़ बीन आ जाएगा, हैज़ बीन बैंड। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट स्मोकिंग है, ये सब्जेक्ट को पहचानना। स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस सब्जेक्ट नहीं है, बच्चे यहाँ प्लेसेस को ध्यान में रख करके कुछ भी डालते हैं। यहाँ स्मोकिंग है, ठीक है, स्मोकिंग है, स्मोकिंग बैन की गई है ना, पब्लिक प्लेस थोड़ी ना बैन किया गया है, तो एक्शन स्मोकिंग के लिए है। ठीक है, स्मोकिंग हैज़ बीन बैंड, बैन किसको किया गया है, स्मोकिंग को। ठीक है, फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ है नो एंट्री हैज़ बीन रिसीव्ड। तो यहाँ पर हैज़ बीन आ जाएगा और रिसीव्ड। ठीक है, सिक्स देखिए आप, दिस विंडो। तो यहाँ पर विंडो है, तो यहाँ पर हैज़ बीन ब्रोकन। ठीक है, सेवन देखिए आप, दिस स्ट्रीट, यहाँ पर हैज़ बीन क्लोज्ड आ जाएगा। एट हो गया मोस्ट ऑफ द क्राइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्राइम यहाँ पर हैव बीन सॉल्व्ड। ठीक है, ज़्यादातर क्राइमों को सॉल्व कर लिया गया है पुलिस द्वारा दिस ईयर। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको जी वाला सेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस की तरह इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हैड बीन लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। क्लियर है बात। तो पहला है सिमरन हैड बीन इन्वाइटेड, ठीक है, टू द पार्टी बट शी डिड नॉट कम। दूसरे में है यहाँ पर हैड बीन मेड लिखा हुआ है, तो हैड बीन मेड ही होगा। ठीक है, ये सिंपल है क्योंकि जो आपका इसमें सब में हैड लगता है, तो हैड बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगा। क्लियर है बात, यहाँ तो देखना ही नहीं है क्योंकि पास्ट का परफेक्ट टेंस है, तो हैड बीन तो हर किसी में ही लगेगा। तो थर्ड वाले में भी हैड बीन, सेकंड वाले में थर्ड वाले हैड बीन। प्लांट लिखा है, बस इसका आपको थर्ड फॉर्म बनाना है, प्लांट का प्लांटेड। ठीक है, प्लांटेड। यहाँ पर चेक लिखा है, तो चेक का चेक्ड कर देंगे आप। तो फोर्थ में हैड बीन क्योंकि पैसिव बनाना है। ठीक है, चेक्ड। फिफ्थ है थ्री कैचेस हैव, थ्री कैचेस है तो हैड बीन टेकन। ठीक है, यहाँ हो गया द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट हैड बीन कलेक्टेड। ठीक है, सेवन आपका हो गया, सेवन है द मीटिंग हैड बीन कैंसल्ड। ठीक है, ये सेवन हो गया। एट हो गया प्रेज लिखा है द बॉय, तो यहाँ पर हैड बीन प्रेस्ड। ये आपका एट्थ हो गया। क्लियर है, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको एच सेक्शन। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आई सेक्शन देखिए, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इज एम आर और बीइंग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले में देखिए द बॉय आर बीइंग चेस्ड, बॉय को चेस्ट किया गया। दूसरा देखिए अ ब्यूटीफुल ड्राइंग। ठीक है, तो इज बीइंग स्केच्ड, ब्यूटीफुल ड्राइंग। दूसरा हो जाएगा इज बीइंग स्केच्ड। ठीक है, थर्ड देखिए आप, थर्ड हो जाएगा यहाँ पर है द लीव्स ट्रिम। ठीक है, तो लीव्स है तो यहाँ पर आर बीइंग ट्रिम्ड हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखिए आप इसी का, फोर्थ है द डिज़ाइन, डिज़ाइन इज बीइंग
मॉडिफाइड। ठीक है, फिफ्थ देखिए आप, फिफ्थ है आपका इसका द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम इज बीइंग डील लिखा है डेल्ट। ठीक है, सिक्स देखिए आप, सिक्स है द स्कूल मैगजीन इज बीइंग प्रिंटेड। क्लियर है बात। सेवन्थ देखिए आप, सेवन्थ है आपका जहीराज मदर, जहीराज मदर तो अ कंपनी है, यहाँ पर आ जाएगा इज बीइंग अकम्पनीड। ठीक है, एट्थ देखिए आप, एट्थ में क्या होगा द फायर अलार्म, फायर अलार्म इज बीइंग टेस्टेड हो जाएगा, टेस्ट किया जा रहा है, इज बीइंग टेस्टेड। ठीक है, ये आपका पूरा सेक्शन हो गया आई वाला, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसके बाद आप अगला देखिए, अगला जे वाला सेक्शन है। देखिए इसमें पैसिव वॉइस बनाना है आपको और आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है आपको। ठीक है, वॉज वर्ब का यूज़ होता है और आपका बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पहला आपको यूज़ हुआ पोहा, वॉज बीइंग मेड, मेक का यूज़ हुआ है इन द किचन दिस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है रोहन, रोहन वॉज बीइंग हेल्प्ड आ जाएगा, दूसरा वॉज बीइंग हेल्प्ड। ठीक है, बाय फरहान। तीसरा में देखिए, तीसरे में लिखा हुआ है मयूरी डैश हग बाय हर सिस्टर, तो यहाँ पर हो गया मयूरी वॉज बीइंग हग्ड। ठीक है, फोर देखिए आप, फोर है द बॉयज़, द बॉयज़ प्लूरल फॉर्म हो गया है वर बीइंग पनिश्ड है, तो पनिश्ड का पनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लिखा है पनिश्ड। ठीक है, फिफ्थ हो गया द वायलिन, वायलिन हो गया सिंगुलर है वॉज बीइंग प्लेड। ठीक है, बाय सुजीत। सिक्स देखिए इसी का द कार डैश सर्विस है, तो कार हो जाएगा वॉज बीइंग सर्विस्ड। ठीक है, सेवन देखिए अ लेक्चर, तो अ लेक्चर वॉज बीइंग गिवन बाय द प्रोफेसर। कस्टमर्स है नेक्स्ट में, कस्टमर्स है तो कई सारे कस्टमर प्लूरल फॉर्म हो गया वर बीइंग चीट लिखा है तो चीटेड। ठीक है, कस्टमर्स वर बीइंग चीटेड बाय द डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए के वाला पार्ट है आपका, इसमें आपको करना है चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, आपको एक्टिव से पैसिव में बनाना है सेंटेंसेस को। पहला आपको दिया गया है आई चूज दिस स्वेटर, द स्वेटर वॉज चूजन बाय मी। ठीक है, इसमें आपको सेंटेंस देखना पड़ेगा किस टेंस का है, उसके अनुसार द यंग वुमेन बॉट 3 साड़ीज, पास्ट का इंडेफिनिट है, वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट क्या बनेगा आपका 3 साड़ीज़। ठीक है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। तो दूसरा हो गया सब्जेक्ट हो गया 3 साड़ीज़। ठीक है, वॉज वर्ब का यूज़ 3 साड़ी हो गया, तो वर हो जाएगा वर बॉट बाय यंग वुमेन। बाय द यंग वुमेन। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका इसका 3 पार्ट, थर्ड वाला है द फेमस म्यूजिशियन गेव अ कॉन्सर्ट। ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो सबसे पहले अ कॉन्सर्ट was given by the famous
म्यूजिशियन। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट है 4th नंबर पे, द पुलिस मैन ब्लू द विसल। ठीक है, तो इसका बनेगा, ये भी आपका पास्ट का इंडेफिनिट है। ठीक है, द विसल वॉज ब्लोन, ब्लो ब्लू ब्लोन, ठीक है, वॉज ब्लोन बाय द पुलिस मैन। ठीक है, 5th देखिए आप, 5th है, दे बॉट द लैपटॉप एट द ट्रेड फेयर। ठीक है, उन्होंने लैपटॉप खरीदा ट्रेड फेयर से, तो द लैपटॉप वॉज बॉट, द लैपटॉप वॉज बॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, एट द ट्रेड फेयर, कहाँ से खरीदा गया उसको पहले लिख दीजिए, एट द ट्रेड फेयर बाय देम। ठीक है, ये आपको आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट 6 की ओर चलते हैं। 6 देखिए, दे शुड गिव हिम एन अवार्ड, तो इसका बनेगा एन अवार्ड should be given to him by them। ठीक है, should must इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आती है तो आपको इनके बाद बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, शुड बी हो जाएगा, मस्ट बी हो जाएगा, या कोई भी मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स के बाद क्या होगा अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपको उस मॉडल्स का यूज़ करते हुए बी लगा करके फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, 7 हो गया, समवन पुश्ड मी इन द बस। ठीक है, किसी ने मुझे बस में पुश किया, तो इसका हो जाएगा आई वॉज पुश्ड इन द बस। ठीक है, आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बाय समवन, मैं बता चुका हूँ आपको, इंडेफिनिट सब्जेक्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट हो गया ये, समवन इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पर दे रखा है, तो इसीलिए इसका आपको बाय लगा करके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 8 देखिए आप इसका, द इंस्ट्रक्टर read out a long list to do's and don'ts। ठीक है, तो इसको देखिए, a long list of do's and don'ts, ठीक है, was read by the instructor। ठीक है, यहाँ पर was लगा है क्योंकि ये देखिए ये टेंस ही आपका कौन सा है, पास्ट का इंडेफिनिट है। अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट होता तो इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है और इसके साथ रीड के साथ एस लगता। ठीक है, तो रीड के साथ एस नहीं लगा हुआ है और यहाँ पर सिंगुलर है, तो इसका मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसीलिए हमने वॉज लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया है रेड, क्योंकि रीड तीनों फॉर्म सेम होती है लिखने में, बोलने में अलग होती है। ठीक है, आई होप से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं इसके। एल पार्ट, चेंज दी सेंटेंसेस फ्रॉम पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस। इस बार आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, पहला आपको दिया गया है, फर्स्ट आपका है, अहाना वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय सुमन, सुमन कॉन्ग्रेचुलेटेड अहाना। ठीक है, इसका सेकंड देखिए, सेकंड है द सैपलिंग्स वर प्लांटेड बाय आवर गार्डनर। ठीक है, तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है और बाय आवर गार्डनर है, तो आवर गार्डनर पहले लिख दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे आवर गार्डनर। ठीक है, आवर गार्डनर हो गया, तो यहाँ पर सैपलिंग प्लांट की गई है गार्डन, आवर गार्डन के द्वारा, तो पास्ट का इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आवर गार्डनर प्लांटेड द सैपलिंग्स।
ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये। इसका थर्ड देखिए, थर्ड है द पकौड़ास आर गोइंग टू बी मेड बाय सुसैन। ठीक है, पकौड़ास सुसैन द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे, आर गोइंग टू बी मेड, आर गोइंग का यूज़ किया है। आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो, सुसैन इज गोइंग टू मेक। ठीक है, ऐसे बना सकते हो, सुसैन इज गोइंग टू मेक पकौड़ास। सुसैन इज गोइंग टू मेक पकौड़ास। ठीक है, पकौड़ास बनाया जा रहा है सुसैन के द्वारा, पैसिव में ऐसे बोलते हैं। तो सुसैन पकौड़ा बनाने जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, फोर्थ देखिए इसी का, दोज मैंगोज वर इटन बाय इंसेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंसेक्ट्स को पहले लिखिए, सिर्फ सेम वही है कि पास्ट का आपका इंडेफिनिट टेंस है, तो इंसेक्ट्स, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट है, ईट ईटन, ईट एट ईटन। ठीक है, तो एट आ जाएगा, इंसेक्ट्स एट दोज मैंगोज। फिफ्थ देखिए आप, दिस फैन वॉज डोनेटेड बाय माई ग्रैंडफादर। ठीक है, वॉज डोनेटेड, पास्ट इंडेफिनिट सेम वही है, तो यहाँ पर हो जाएगा माई ग्रैंडफादर डोनेटेड दिस फैन। ठीक है, सिक्स देखिए आप इसका, द लोन विल बी अप्रूव्ड इन अ मंथ। अब देखिए इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो लोन कौन अप्रूव करता है एक मंथ में, तो बैंक अप्रूव करता है। तो आप ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो एक एज्यूम करना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर है द लोन विल बी अप्रूव्ड इन ए मंथ बाय द बैंक। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को आपको समझना पड़ेगा और ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये बनेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर द बैंक, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा द बैंक विल बी है, तो यहाँ पर विल हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस में विल शैल का यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द बैंक विल अप्रूव द लोन, विल अप्रूव द लोन इन ए मंथ। ठीक है, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए 7, द प्रेजिडेंट वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका हो जाएगा द पीपल वॉज इलेक्टेड है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद एक्टिव में, द पीपल इलेक्टेड द प्रेजिडेंट। ठीक है, 8 देखिए, द थीफ वॉज चेस्ड बाय द रेजिडेंट्स। ठीक है, अब इसको देखिए, थीफ को चेस किया जा रहा है किसके द्वारा, रेजिडेंट्स के द्वारा। ठीक है, तो रेजिडेंट्स ने चेस किया थीफ को, वही पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, द रेजिडेंट्स चेस्ड द थीफ। ठीक है, द रेजिडेंट्स चेस्ड द थीव्स, द थीफ, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, आई होप सो सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका एक बड़ी एक्सरसाइज थी एक्टिव पैसिव की, मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है, पूरी की पूरी आपको समझाने की कोशिश करी है। समझ में आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंडों के पास जा सके। ठीक है, थैंक यू।